ओके गाइस, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, हैजिंग। हैजिंग के बारे में अगर मैं बात करूं यार, बहुत अच्छी चीज़ कुछ नहीं है हैजिंग करना। देखो, हैजिंग करना इट इज़ वेरी इजी टू डू, बट इट इज़ वेरी हार्ड टू एग्जिट फ्रॉम हैजिंग। हैजिंग को खोलना एक बहुत एक्सपीरियंस का काम है। मैंने मेरे करियर में बहुत कम लोगों को देखा है जो अच्छे से हैजिंग को खोल पाते हैं। इवन दो आई एम नॉट ऑल्सो दैट मच गुड इन लाइक ओपनिंग इन हैजिंग पोजिशंस। अब हैजिंग एग्जैक्टली है क्या? देखो, प्रॉब्लम क्या होता है। अब ये हैजिंग उन लोगों के का काम है जो लोग एसएल और टीपी नहीं भरते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। अब सपोज करते हैं, लेट्स से वी विल अंडरस्टैंड कि हम किसी पॉइंट को यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है। अब जब मैं सेल कर रहा हूँ तो सेल में क्या होता है, मेरी उम्मीद है कि मार्केट इस पॉइंट से नीचे आएगा तब मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो मुझे लॉस होगा, ठीक है। नीचे आएगा तो प्रॉफिट, ऊपर जाएगा तो लॉस। अब प्रॉब्लम क्या है, लोग बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अगर देखो मार्केट हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो हम एक पॉइंट पे जाके क्या होगा, हमारी ट्रेड कट हो जाएगी। अब नाउ यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस कर रखा है, ठीक है। नाउ आफ्टर हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ लाइक अ लॉन्ग टाइम, अभी भी आई प्रेफर कि भाई मैं एसएल और अपना टीपी भर के ट्रेड करूं। अब मैं यहाँ पे कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, टेंशन फ्री होकर काम कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, अब मान लो कि मैंने अपना कोई स्टॉप लॉस भरा ही नहीं, ठीक है, और मार्केट जो है वो मूव कर जाती है, मतलब और ज़्यादा ऊपर, यहाँ से भी मार्केट और ऊपर मूव कर जाती है, ठीक है। लेट्स से मार्केट जो है और ऊपर चली गई। अब क्या होगा, एक मेरी लिमिटेशन थी जहाँ पे मुझे लॉस को कट करना था, ठीक है, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है यार, और ऊपर भागता जा रहा है। तो अब ऐसे में लोग क्या करते हैं कि जितना लॉट सेल किया होता है, एक पॉइंट पे जाके उतना ही बाय की पोजीशन खड़ी कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि अब इस सिचुएशन में जब आप 0.10 का आपने लेट से यूरो यूएसडी में सेल लगाया यहाँ पे, अब आपने जब वो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा तो आपने उस पोजीशन को कट नहीं किया। अब लेट से आपको $15 का लॉस हो गया है, ठीक है, और उस आगे जाके आपने 0.10 का ही बाय खड़ा कर दिया। तो वो जो आपको $15 का लॉस है ना, ना तो वो कम होगा ना वो ज़्यादा होगा, आपका अकाउंट वहीं पे हेज हो जाएगा, मतलब स्टक हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक फंडा है, लॉस से लोग बचना चाहते हैं, लेकिन ये बचने के लिए उस टाइम के लिए तो बच जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है बाद में उसको ओपन करने में। तो हैजिंग को ओपन करने का फिर फंडा क्या है कि आपने यहाँ पे क्या किया था, अब आपने यहाँ पे बाई लगाया था, ठीक है। नाउ जब किसी एक पॉइंट पे अब लगे कि मार्केट नीचे की तरफ आने लगा है, हमारी तो एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि मार्केट नीचे आएगा, तो आप क्या करते हैं, जहाँ पे आपने बाय लगाया था उस बाय से हल्का सा नीचे आप अपनी पोजीशन को क्लोज कर देते हो, क्लोज बाय पोजीशन। तो अब वो बाय की पोजीशन क्लोज होगी, जो सेल की पोजीशन थी वो धीरे 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 करके पहले तो वो ब्रेक इवन पॉइंट पे आएगी। ब्रेक इवन पॉइंट होता है ना प्रॉफिट ना लॉस, ठीक है, और फिर एक पॉइंट पे आके जब उस पॉइंट से वो नीचे जाने लगेगी तब वो ट्रेड आपकी प्रॉफिट में आएगी। सो वंस अगेन मेरा इस पे बहुत लंबा कोई डिस्कशन नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ये उतनी ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हमको एक ऐसे ट्रेडर बनना है, बड़े सिंपल सा ट्रेडर बनना है, कोई ज़्यादा हाई फाई भी नहीं करना है। एक मतलब एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट बनाना है महीने में और लाइफ को एंजॉय करना है। और वो इजीली हम लोग कर सकते हैं कि यदि आप अपना स्टॉप लॉस भरोगे, अपना सही टाइम पे टीपी लगाओगे, तो आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी ट्रेडिंग के अंदर। मैं कह रहा हूँ इस कोर्स के अंदर मैं जितनी भी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, सिर्फ आप उन चीज़ों को फॉलो कर लीजिए। बाद में लाइव क्लासेस करके कंडक्ट करके आई विल लाइक मेक यू दैट के प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग और चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे, डाउट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बस जितना सा हम लोग कर रहे हैं उतना सा दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके, सो विल एंड दिस पार्ट
here. Now we'll move to the next part. So next part is फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जिन पेयर्स में हम लोग ट्रेड करते हैं उन पेयर्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। द वन इज मेजर्स, मेजर पेयर्स होते हैं। द नंबर 1, नंबर 2 इज क्रॉसिस, जिसको हम लोग माइनर करेंसी पेयर भी कहते हैं। द नंबर 3 इज एक्सोटिक्स, ठीक है। अब नाउ जो मेजर करेंसी पेयर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ऑलवेज इंक्लूड द यूएस डॉलर, ठीक है। जिसके अंदर भी जिस पेयर के अंदर यूएसडी होगा उसको हम लोग मेजर करेंसी पेयर कहते हैं, ठीक है। नाउ द यूरो यूएसडी, ठीक है। अब मैं इसमें और भी एक्सप्लेन करेंगे, इसके अंदर सिर्फ लिमिटेड कंट्रीज आती हैं, ठीक है। अब यूएसडी तो आईएनआर के अंदर भी है, लेकिन आईएनआर इज नॉट द मेजर करेंसी पेयर, ठीक है। उसका रीज़न हम लोग आगे देखेंगे। जैसे यूएसडी जेपीवाई है, दिस इज द मेजर, ठीक है, करेंसी पेयर। सो विल सी हेयर, ठीक है। माइनर क्या होता है, माइनर क्रॉस करेंसी पेयर्स डू नॉट इंक्लूड द यूएस डॉलर, उसके अंदर यूएस डॉलर नहीं होता है। क्रॉसेस दैट इन्वॉल्व एनी ऑफ द मेजर करेंसीज आर ऑल्सो नोन एज माइनर्स। अब जो ये 6-7 कंट्री हैं, अब आपको यहाँ पे ये देखना है, जो मेजर करेंसी पेयर्स के अंदर जो कंट्रीज आती हैं वो आती हैं यूरो, यूएसडी मतलब यूरोप, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड यानी कि इंग्लैंड, जेपीवाई जापान, सीएचएफ स्विट्ज़रलैंड, कैड कनाडा, एयूडी ऑस्ट्रेलिया, एनजेडी न्यूजीलैंड। ये कंट्रीज आती हैं, इन पेयर से बनकर ही मेजर और माइनर करेंसी पेयर्स बनते हैं, ठीक है। तो जिन करेंसी पेयर के अंदर डॉलर आता है, ये कितना है 7, तो टोटल 8 करेंसी है, ठीक है। टोटल 8 कंट्रीज हैं, 8 कंट्री से मिलके ये 7 करेंसी पेयर बने हैं, ठीक है। सो इनके अंदर हम लोग देखेंगे, पहले है हमारे पास यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी। तो आप मेक श्योर करें कि इनको अपने कॉपी में नोट्स बना लें, और इन्हीं में से हम कोई अपनी आगे की जर्नी के अंदर 1-2 पेयर कोई ऐसा अच्छा चूज़ करेंगे मेजर करेंसी पेयर में, जिसके अंदर हम आने वाले टाइम के अंदर ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। देन आता है माइनर करेंसी पेयर। माइनर करेंसी पेयर वो होता है जिसके अंदर डू नॉट इन्वॉल्व द यूएस डॉलर, जिसके अंदर डॉलर नहीं होता है। दे पेयर 2 other major currencies or a major currency with a currency from a smaller or emerging economy. So this is not the case. यहाँ पे ये by mistake लिखा गया है smaller or emerging economy. So okay, let's see. So यूरो जीबीपी, ठीक है, यूरो जीबीपी, यूरोप भी जो है वो अच्छी उसमें आता है, और जीबीपी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड भी। बस इसमें माइनर क्यों है, इसके अंदर यूएसडी नहीं है, डॉलर नहीं है। डॉलर की वजह से बहुत सारे करेंसी पेयर्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है जब कोई न्यूज़ आती है या फंडामेंटली, ठीक है, इसलिए उसको मेजर उसमें रखा है। देन आता है यूरो एयूडी, यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन। आप इन सब के ना, ये जो यहाँ पे जीबीपी है तो इनके मतलब आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि जो जीबीपी है वो इंग्लैंड का है, सीएचएफ जो है वो स्विस फ्रैंक है, जापानीज येन, न्यूजीलैंड डॉलर, जीबीपी कैड, एयूडी जेपीवाई, यूरो कैड, जीबीपी सीएचएफ, यूरो जेपीवाई। सो वी आर गोइंग टू ट्रेड इनटू दीज पेयर्स, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सोटिक करेंसी पेयर्स। सो एक्सोटिक करेंसी पेयर्स इज के जिनके अंदर जो ये हमारी मेजर करेंसी पेयर्स हैं, या फिर ये जो जितनी 8 कंट्रीज़ हैं, 8 कंट्रीज़ के अंदर से कोई भी एक कंट्री रहेगी, प्लस वो कंट्री जो अभी ग्रो हो रही है, ठीक है, जो ग्रो कर रही है, जिसकी इकोनॉमी धीरे धीरे करके ग्रोथ पे आ रही है, तो वो पेयर। तो एक्सोटिक्स के अंदर जैसे ये है यूएसडी TRY, तुर्किश लीरा, यूरो तुर्किश लीरा, यूएस डॉलर, सिंगापुर डॉलर, और हमारा यूएसडी INR भी आता है इसके अंदर। बट एक्सोटिक करेंसी पेयर्स के अंदर हम लोग मोस्टली ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे स्प्रेड जो है वो स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। सो
एक्सोटिक्स को हम लोग अवॉइड करेंगे। हम लोग जो आगे ट्रेड करने वाले हैं, जिन करेंसी पेयर में ट्रेड करने वाले हैं, वो मेजर करेंसी पेयर हैं ये यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूरो जीबीपी, यूरो एयूडी, जीबीपी जेपीवाई। एंड एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि हम ट्रेड किस एसेट पे कर रहे हैं। जैसे मैंने लगाया यहाँ पे जीबीपी जेपीवाई, इसका क्या मतलब हुआ, मैंने लास्ट पहले भी सिखाया। मतलब कोई जापान का बंदा है जो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड यानी कि इंग्लैंड में जाना चाहता है और वो अपनी जापान की करेंसी को सेल करना चाहता है, पाउंड को खरीदना चाहता है। तो हमारे पास जो प्राइस आएगा वो ये आएगा, एक पाउंड को खरीदने के लिए उसको कितने जेपीवाई यानी कितने जापानीज येन उसको बेचने पड़ेंगे। लेट्स सी आज का प्राइस अभी का देख लेते हैं। इट इज़ दी 189 रुपीज़, रुपीज़ नहीं बोलेंगे, सो इंडियन मार्केट का आदत पड़ रखा है। सो नाउ यू कैन सी आज सुबह मॉर्निंग से जो मूवमेंट हुआ है किसके अंदर, जीबीपी जेपीवाई में, प्राइस जो कहाँ पे था 187 और अभी कहाँ पे है 189। सिंपल सा फंडा, बाय एट लो सेल एट हाई, ट्रैक करना है इसको। वो हम लोग सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस में कैसे मार्केट को पकड़ना है और कैसे हम लोग वो एंट्री बना सकेंगे। बाय एट लो सेल एट हाई, तो ये प्राइस फ्लक्चुएट करते रहते हैं और किस बिहाफ पे करते हैं, किसी कंट्री की बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी। अगर जीबीपी में कुछ अच्छा चल रहा होगा सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली ये मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ भागी है, क्योंकि आज जीबीपी के अंदर 12:30 बजे के आसपास एक न्यूज़ थी। ठीक है जी। सो एक्सोटिक्स के अंदर हम लोग ट्रेड करने वाले नहीं हैं। और मोस्ट ट्रेडेड करेंसी पेयर्स जो वर्ल्ड के अंदर हैं वो है, सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग होती है वो यूरो यूएसडी के अंदर होती है। और इसके अंदर एक बिगनर को तो इसी से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर स्प्रेड भी कम होता है, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होते हैं, जो चार्जेस होते हैं वो भी बड़े कम लगते हैं। देन आता है यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ। तो इस तरीके से यू कैन सी, और आप लोग अपना अपना एक एक मेजर और एक एक माइनर करेंसी पेयर को पकड़ सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं अभी के लिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। अब कौन से दिन पे कौन सा पेयर चूज़ करना है वो भी मैं सिखाऊंगा। ठीक है, हर दिन क्या होगा, कहीं पे मूवमेंट ज़्यादा रहेगी, कहीं पे कम रहेगी, तो कौन से पेयर में किस दिन ट्रेड करेंगे वो सब भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये हमारा एट विद दिस स्लाइड हमारा जो बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। और होपफुली उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ नया आप लोगों ने सीखा होगा। फिर भी किसी तरीके से कोई भी डाउट आप लोगों को रहता है सो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन लाइक इन द कमेंट सेक्शन, आप टेक्स्ट कर सकते हैं और यू कैन रीच लाइक थ्रू द इंस्टाग्राम। सो वो भी आप लोग यहाँ पे आपको इसी पे मिल जाएगा विद द नेम ऑफ ट्रेडिंग एक्सीलेंस। सो यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वंस अगेन माय नेम इज़ विजय।